नमस्कार। वेलकम टू लेट्स रीड। आज से हम जो बुक स्टार्ट करेंगे वो है ज्योग्राफी। हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और उम्मीद करती हूँ जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं किसी भी स्कूल में तो आपके लगभग इतने ही चैप्टर हुए होंगे एक किताब के। हो सकता है आपने कोई और बुक स्टार्ट कर रखी हो अभी तक, तो आप पहले उसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को देख सकते हैं। जैसे भी आपका सिलेबस आपको स्कूल में करवाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे जिसमें पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने अभी तक 6th 7th 8th 9th क्लास में रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा बहुत, या फिर 8th क्लास में तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में। तो आज इसके अंदर जो पहले स्टार्ट होगा वो जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था वही है। ठीक है। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स एवरीथिंग इन अवर एनवायरनमेंट। एक बार अगर हम है ना इसके अकॉर्डिंग ना देखें, बल्कि हम क्या सोचे कि हमारे अराउंड में क्या चीजें रिसोर्सेज है, तो जितनी भी चीजें हैं जो हमारे काम की है वो सारी की सारी चीजें होती है रिसोर्सेज। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक डेफिनेशन बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ और चीजें भी आकर ऐड हो सकती है, हो जाती है। अगर हम अभी ये बोलेंगे कि रिसोर्सेज जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में है वो सारे रिसोर्सेज है, तो 10th क्लास के हिसाब से वो काफी लिमिटेड सी जो डेफिनेशन है वो हो जाती है। ओके। तो हम देखते हैं रिसोर्स क्या होते हैं। एवरीथिंग इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। ये तो हमें पता ही है कि जितनी भी चीजें एनवायरमेंट में जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, लेकिन इसमें कुछ और चीजें ऐड की जाती है। जैसे जो वो ऑब्जेक्ट्स है, जितनी भी वो चीजें हैं, टेक्निकली एसेसिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ हम उसको हासिल कर पाए। इकोनॉमिकल फिजिबल होनी चाहिए। जब हम उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ पैसा लगा रहे हैं, तो उससे हमें ज्यादा गेन होना चाहिए। और कल्चरली एक्सेप्टेड भी होनी चाहिए। किसी सोसाइटी में हर एक चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो कल्चर के हिसाब से भी वो चीज होनी चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं हमने कहीं पर माइनिंग का काम स्टार्ट कर दिया, हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी 1 करोड़ रुपए की, लेकिन अगर वहां से हमें जनरेट हो रहे हैं 10 लाख 50 लाख, तो वो चीज क्या होगी, रिसोर्स नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, इसको हमें बेनिफिट ही नहीं हो रहा। ओके। कल्चरली एक्सेप्टेड के लिए एक मैं आपको एग्जांपल बता सकती हूँ। जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या है, बहुत सारे टेम्पल थे, कई सारी बुद्धिस्ट साइट थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, उनको बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। ओके। वो वहां से पैसे कमा सकते थे, लेकिन क्योंकि कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं था, तो जो वो मंदिर या फिर जो वो बुद्धिस्ट मोंक्स की जो रहने की जगह थी, वो क्या हुई, उनके लिए रिसोर्स नहीं साबित हुई। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि एक रिलेशन है एनवायरनमेंट के बीच में, नेचर के बीच में, जो टेक्नोलॉजी है उसके बीच में, और जो इंस्टीट्यूशन है हमारे अराउंड उसके बीच में। ओके। क्या इनके बीच में रिलेशन है, और इनको ये रिलेशन किसने बनाया है? तो बनाने वाले कौन है? हम लोग। हम मीन्स ह्यूमन बींग को जो चीज नेचर से मिलती है उसके अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर सीख कर अपनी टेक्नोलॉजी लगा के उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमें नेचर से मिला है वो सभी चीजें हमारे लिए क्या है, एक गिफ्ट की तरह है। नेचर ने हमें इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, वाटर, एयर, ओपन सी, ओके, लैंड, सोइल। तो ये सारी चीजें क्या है, रिसोर्स है। जो ये वाला गिफ्ट है, ऐसा नहीं है कि हम इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल करते जाएं, इसको हमें सेव करने की भी जरूरत है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि ये रिसोर्सेज होते किस किस तरह के हैं, किस किस टाइप के रिसोर्स होते हैं। तो हम 4 मेन तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले है ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। वो रिसोर्स कहाँ से पैदा हुआ है, उसका जो जो रिसोर्स है वो कहाँ से हमें मिला है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वो किस तरह का है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है, आप यहाँ पे नीचे डेफिनेशन भी देख सकते हैं, कि वो ऑब्टेन कहाँ से हुआ है, लिविंग चीज से या डेड चीज से। अगर लिविंग चीज से हमें मिला है तो वो क्या होगा, बायोटिक रिसोर्स। लाइक ह्यूमन बीइंग है, फ्लोरा एंड फ्यूना है, तो ये होती है बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्स क्या होंगे, जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिले हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि हमें डेड चीज से मिले हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि नॉन लिविंग चीज से मिले हैं। क्यों?
क्योंकि डेड चीज का मतलब है कि कभी ना कभी उनके अंदर लाइफ थी, लेकिन जो एबायोटिक होते हैं जैसे रॉक्स, मेटल, उनके अंदर कभी भी लाइफ नहीं थी। ओके, उसके बाद है ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर कौन से होंगे? रेन्यूएबल होंगे, नॉन रेन्यूएबल होंगे। ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे तो उनको दोबारा से नया कितने टाइम पर बनाया जा सकता है, या फिर वो क्या हमारे एक बार इस्तेमाल करने के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे इस्तेमाल करने के आधार पर कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल कौन से होंगे? जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। और रिन्यू कैसे कर सकते हैं? केमिकल्स जो प्रॉपर्टीज है, या कोई फिजिकल प्रोसेस है, या मैकेनिकल प्रोसेस है, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, सोलर है। ठीक है, अगर वाटर क्या होगा, जैसे बारिश आती है, धरती पर पानी मिलेगा, दोबारा से इवेपोरेट होगा, बादल बन जाएंगे, फिर से बारिश आ जाएगी। तो ये क्या, एक फिजिकल मैकेनिज्म चलता रहता है। ओके, तो इसको हम इन रिसोर्सेज को बोलेंगे रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल कौन से होंगे? जिन रिसोर्सेज को हम क्या नहीं कर सकते? रिन्यू नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने इस्तेमाल किया तो वो इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाते हैं, या फिर उनको बनाना लंबे टाइम तक बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, जैसे कोल है, पेट्रोलियम्स है, एलपीजी। तो ये गैसेस क्या है? गैसेस या फ्यूल जो भी है, ये चीजें क्या है? नॉन रेन्यूएबल। क्योंकि अगर एक बार ये समाप्त हो गए तो इनको बनने में कई करोड़ों साल लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। अधिकार के किसके ऊपर किसका अधिकार है, उस आधार पर हमने 4 में डिवाइड किए हैं। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल का मतलब है उसको इस्तेमाल करने वाला कोई एक पर्सन या कोई ग्रुप है। ओके, वो प्राइवेट पर्सन हैं, जैसे आपका घर है, जैसे आपके खेत हैं, या फिर किसी ने अपनी कोई शॉप बना रखी है, तो वो होगा इंडिविजुअल। ठीक है, या कुछ दोस्तों ने मिलकर कोई कंपनी बना रखी है, तो वो इंडिविजुअल में आएंगे। कम्युनिटी रिसोर्स कौन से होते हैं? जो एक पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे आपके शहर में, आपके गांव के अंदर कोई पार्क है, कोई प्लेग्राउंड है, मंदिर है। ठीक है, तो आपके जो भी पूजा करने के स्थान है, तो वो सारे आते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज में। उसका इस्तेमाल कोई भी कम्युनिटी, मतलब सभी लोग कर सकते हैं उस कम्युनिटी की या उस प्लेस की। उसके बाद है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स होंगे एक जो कंट्री है उसके अंदर जितने रिसोर्स हैं, प्लस जो कंट्री की बाउंड्री है सी के साथ, उसके 12 नॉटिकल माइल तक के डिस्टेंस तक जितने भी रिसोर्स होंगे वो एक नेशन को बिलोंग करते हैं, उनको बोला जाता है नेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद है इंटरनेशनल। 12 नॉटिकल माइल से अब आगे जो भी फ्री सी है, सॉरी 200 नॉटिकल माइल से आगे जितना भी फ्री सी है उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी कंट्री इस्तेमाल कर सकती है, तो हम उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। किस तरह से वो रिसोर्सेज कितने डेवलप हुए हैं, उसके आधार पर है 4 तरीके की: पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। अब है ना, जो सबसे पहले देखेंगे पोटेंशियल कौन से है। तो पोटेंशियल रिसोर्स हैं ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर काफी पोटेंशियल है। ठीक है, जिनको इस्तेमाल करने से हमारी नीड पूरी हो जाएगी, लेकिन हम अभी तक उनको पूरी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल है राजस्थान और गुजरात के अंदर सोलर और विंड का क्या है, बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा सकता है। वहां से काफी अमाउंट में कई ट्रिलियन जो एनर्जी है उसको इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन हम अभी तक वैसा नहीं करते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल है। उसके बाद आते हैं एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप या फिर एक्चुअल रिसोर्स होते हैं जिनकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी पता है, ओके, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टॉक, स्टॉक होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है, इससे पोल्यूशन भी नहीं होता, लेकिन अभी तक हम इसको क्या नहीं कर पाए हैं, इतना फिजिबल नहीं बना पाए हैं इकोनॉमिकली। ओके, तो ये स्टॉक है, फ्यूचर में हम इसको शायद इस्तेमाल करें कभी। उसके बाद आता है रिजर्व। रिजर्व क्या होते हैं? जिनको जिनका जो एग्जिस्टेंस है
टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमने उनको क्या कर रखा है, फ्यूचर के लिए सेव करके रखा है, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन उनको इस्तेमाल कर पाए। जैसे डैम्स है, फॉरेस्ट है, ठीक है। जंगल क्या है, हम पूरी तरह से, ऐसा तो नहीं है कि उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, अपनी फ्यूचर के लिए, जनरेशन के लिए बचा कर रखते हैं। ओके, तो ये सारे जो रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन थी। एक बार हम ये भी देखते हैं, रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन खुद से एक रिसोर्स है जो क्या करता है, क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पर भी देखते हैं हम इसको, और स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग्स वैसे भी बनाते हैं, उस आधार पर भी देख सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह का है, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। ओके, रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होंगे, जैसे कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। कंटिन्यूस कौन से होते हैं, जो लगातार फ्लो करते हैं, लाइक विंड है, वाटर है, सन एनर्जी है, आई मीन सोलर एनर्जी है। बायोलॉजिकल होंगे नेचुरल और वाइल्ड लाइफ, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल होते हैं जिनको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। लाइक आयरन, आपने घर में, आपके घर पे आयरन है, आपने अगर वो टूट जाता है तो आप क्या कर देते हो, उसको कबाड़ी में या फिर जो भी शॉप है वहां बेच देते हो, वो उसको मेल्ट करके कुछ और बना लेते हैं। ओके, नॉन रिसाइकलेबल होते हैं जिनको दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता। अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इनको दोबारा से एक्वायर करना मुश्किल है। तो ये हमारी जो है टाइप्स थी, और जो हमारा क्लासिफिकेशन था, आप यहाँ से एक बार अच्छी तरह से इसको पढ़ें, समझें, और उसके बाद अपनी बुक से भी रीड करें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। एक इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज है, उसमें इंडिया को एक अलग से छूट दी गई है। ओके, जो 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड एक मैग्नीज नोड्यूल की माइनिंग करने का क्या दिया गया, उसको अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो आप इस बात को भी याद रखें। ज्योग्राफी के अंदर कई सारी चीजें समझने की होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने के होते हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ के, और जो चीजें याद करने की है उनको बार बार रीड करें, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से याद कर पाए। ओके, थैंक यू। एक बार इसको अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से पढ़ें, ये आपको अच्छे से, बहुत इजी है ये तो, सबसे इजी ही शायद इस चैप्टर के अंदर ये चीजें होंगी। थैंक यू।